अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ज़ेरे बहस आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10 में से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इस टॉपिक से मुतल्लिक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ इट कैन बी मेजर्ड। जी, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस पोर्शन में मैंने वाज़े किया है, जस्ट इस बात को जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। जो हमारे पास टर्म इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन में इसका की रोल है। इलेक्ट्रोड एक कोई स्ट्रिप होती है, मेटेलिक स्ट्रिप, जो किसी भी बीकर के अंदर हैंग की जाती है और उस बीकर के अंदर जब एक मखसूस किस्म का इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल पड़ा होता है तो वो सारा सिस्टम मिल के एक सेल फॉर्म करता है। हमारे सामने यहाँ पे एक ये बीकर है और बीकर के अंदर एक स्ट्रिप जो है, एक पीस जो है, रॉड जो है वो जिंक मेटल का लिया गया है, उसको हैंग किया गया है। और यहाँ पे ये जो बीकर है, बीकर के अंदर जिस मेटल का रॉड लिया जाएगा उसी मेटल का साल्ट बतौर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि यानी साल्ट अपने आयंस में मुकम्मल तौर पे डिसोसिएट हो सकता है, मतलब वो साल्ट भी हो सकता है। जैसे NaCl को भी एक बतौर इलेक्ट्रोलाइट लिया जा सकता है। यहाँ पे जिंक सल्फेट साल्ट है, जिंक सल्फेट ही यहाँ पे बतौर इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिया गया है? क्योंकि ये इसका खासा है इस सेटअप का कि जिस किस्म का मतलब इलेक्ट्रोड लिया जाएगा जिस मेटल का, उसी मेटल का साल्ट यहाँ पे लगाया जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इस वाले बीकर को हम एज अ होल सेल कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक जो केमिस्ट्री है उसमें जब एक इलेक्ट्रोड किसी मखसूस किस्म के जो होता है इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर जब डिप कर दिया जाता है एक मखसूस एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो वाला एक सेल कहलाता है। हमारे पास एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, जस्ट थोड़ा सा इसमें फ़र्क इस हवाले से है कि यहाँ पे जिंक मेटल्स जो हैं, मेटल एटम, वो सॉलिड नेचर में इस इलेक्ट्रोड के पास हैं, और यहाँ पे इस एक्वस मीडियम में या ये जो इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम है इसके अंदर ZnSO4 है, मीन के Zn2+ आयंस भी मौजूद हैं और सल्फेट आयंस भी मौजूद हैं। अच्छा, अब इसको यहाँ पे जब मतलब सेटअप ऑन किया जाता है, जब इस जिंक इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया जाता है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट के अंदर, तो क्या होता है कि जिंक एटम्स जो हैं वो ऐसा डिकम्पोज मतलब डिसोसिएट होना शुरू होते हैं। क्योंकि जिंक मेटल एटम्स हैं तो अपने से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी इनके पास वाज़े पाई जाती है। तो अब ये जो जिंक सॉलिड एटम्स हैं जब ये अपने से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो यहाँ पे Zn2+ आयंस बनेंगे, जो कि इस एक्वस मीडियम में मतलब जो इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम है उसके अंदर वो जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो खारिज होंगे जिंक सॉलिड एटम से वो इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर बाकी रह जाएंगे। अब इस वाले हाफ जो पोर्शन है इस सेटअप का, उसके अंदर चूँकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस। और यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। सेम टाइम में क्या होता है कि यहाँ पे Zn आयंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब इस हाफ सेल के अंदर नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें प्लस चार्ज ज़्यादा जमा हो रहा है और इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जमा हो रहा है। अब यहाँ पे इसके पास इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो है, लेकिन एट द सेम टाइम Zn2+ आयंस को ये शौक़ चढ़ता है कि मैं दोबारा से अपनी सॉलिड नेचर में दोबारा से चला जाऊँ। क्या होता है भला? Zn2+ आयंस इधर से दोबारा से इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिवली चार्ज हो चुका हुआ है उसकी जाने मूव करते हैं, तो अपने आप को वहाँ पे जाके स्टक कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास Zn2+ आयंस के पास प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ा है यहाँ पे। तो Zn2+ जब इसकी जाने मूव करेंगे ना तो इसके ऊपर प्लस चार्ज जमा हो जाएगा, मतलब
Zn2+ आइंस के इकट्ठे हो जाने की वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज जमा हो जाएगा। अब एट द सेम टाइम हम ये देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग सिचुएशन को हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। चूँकि एक इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रहा है तो रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे भला? सल्फेट आयंस की एक्यूमुलेशन नीचे वाले बीकर के अंदर, सेल के अंदर बढ़ रही है और प्लस चार्ज की एक्यूमुलेशन इस Zn जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर बढ़ रही है। तो यहाँ से Zn एक्वस स्टेट में पाया जाने वाला जो आयनिक पार्ट है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn सॉलिड एटम्स में कन्वर्ट होता जाता है। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसके साथ ही डिपॉजिट होते जाते हैं Zn एटम्स, यानी ऐसे ये स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ही करके थिक होती जाती है। जैसे मकनातीस को रेत के अंदर डालें तो उसके ऊपर जो है वो जो पार्टिकल्स हैं आयरन के वो स्टक हो जाते हैं। अच्छा, जब स्टार्ट में लेट्स सपोज 10 एटम्स जो सॉलिड एटम्स थे जिंक के वो इधर इस एक्वस मीडियम में शामिल हुए। अब इसके बाद जो है वो 8 एटम्स दोबारा से उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए और दोबारा से डिपॉजिट हो गए जिंक सॉलिड स्ट्रिप के ऊपर या इलेक्ट्रोड के ऊपर। अगर तो 10 इधर से डिपॉजिट हुए थे और 10 ही वापस चले जाएं और रिड्यूस हो जाएं तो उस सूरत में जो है ना वो वहाँ पे ओवरऑल जो पोटेंशियल होगा ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा। लेकिन चूँकि इधर 10 डिसोसिएट हुए थे और 8 डिपॉजिट हो रहे हैं तो एज अ होल अगर इस चीज़ को हम एक ही समझें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज अ होल इस सेल के ऊपर नमूदार होगा। अब यही वाली कंडीशंस जो हमने समझी हैं इनको डेफिनेशन वाइज समझें तो पोटेंशियल डिवेलप्ड इन ईच हाफ सेल, ये जो एक मैंने अभी बोला है कि ये पूरा का पूरा एक ही सेल है जो कि एट द सेम टाइम उसके ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और फिर से उन्हीं एटम्स की दोबारा से रिडक्शन भी हो रही होती है उन्हीं आइंस की, Zn2+ आइंस की। तो पोटेंशियल डिवेलप्ड इन ईच हाफ सेल व्हेन मेटेलिक इलेक्ट्रोड इज़ डिप्ड इन इट्स 1 मोलर सॉल्यूशन कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के 1 मोलर जो है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो वहाँ से जो पोटेंशियल से क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर उसको हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी नाम देते हैं। इसके बाद कंडीशंस थोड़ी सी इससे स्टैंडर्डाइज्ड हो रही हैं। कैसे भला? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वही वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट जब स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टडी किया जाएगा तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। व्हेन वी स्टडी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस देन इट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय E0। इसकी डेफिनेशन कैसे है? स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी हैं? द पोटेंशियल डिवेलप्ड व्हेन इलेक्ट्रोड इज़ डिप्ड इन, यानी वो पोटेंशियल जो कि प्रोड्यूस होता है कब? जब इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आइंस। नेसेसरी कंडीशन है कि उसी मेटल के 1 मोलर यानी उसी मेटल का जो रेलेवेंट सॉल्ट है उसका 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ हो, उसके अंदर डिप करें उस इलेक्ट्रोड को एंड टेम्परेचर विल बी 298 केल्विन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसके सराउंडिंग में ये एक तो पहली बात है कि ये वाली बात दुरुस्त है। दूसरी बात है कि इसके सराउंडिंग में 298 केल्विन टेम्परेचर हो। तीसरी बात है कि प्रेशर इज़ केप्ट 1 एटमॉस्फेरिक। देन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल की के लिए नॉमिनेशन है कि देन मेजर्ड पोटेंशियल इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद है डबल इलेक्ट्रिक लेयर। इसका कंसेप्ट कैसे है कि आप समझो कि यहाँ से जब दोबारा से जो Zn2+ आयन से उन्होंने जब दोबारा से मूव किया इलेक्ट्रोड की जानिब अपने प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए, तो वहाँ से जाके उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए जो उसने लूज़ किए थे। अब क्या होगा? यहाँ पे सल्फेट आयंस बाकी रह जाएंगे और तकरीबन Zn2+ आयन सारे के सारे इसकी जानिब मूव कर चुके होंगे और यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के गिर्द एक थिक सी कंडीशन बन चुकी होगी। एक तो वहाँ पे मौजूद पहले से जो जिंक एटम्स हैं यहाँ पे सॉलिड नेचर के और दूसरे डिपॉजिट होने वाले। अब इस सूरत में यानी एक लेयर के ऊपर एक और डिपॉजिटेड लेयर बन जाएगी जिसको हम डबल इलेक्ट्रिक लेयर बोलेंगे। व्हेन मेटल आयंस Zn2+ ions reduce and deposit on electrode to form a double layer of solid atoms called double electric layer। अच्छा, नेक्स्ट टर्म जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हमने अभी तक जो बात की है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो किसी भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है जिसको बराह रास्त
हम जो है वो चेक नहीं कर सकते। हमें कोई एक मेजर्ड एक फिनोमेना चाहिए होता है जिसके साथ उसको मेजर किया जा सकता है या उसको चेक किया जा सकता होता है किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रोड्यूस पोटेंशियल को। जैसे कि शुरू में स्टार्ट में केमिस्ट्री का कंसेप्ट है कि जो हमारे पास एटम्स थे उनके मैसेज जो हैं वो एक्यूरेटली तौर पे जो है वो मालूम नहीं किए जा सकते थे। फिर रिलेटिव एटॉमिक मास की टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी जिसमें हर एक एलिमेंट को कार्बन 12 आइसोटोप के साथ रिलेट करके उसका मास जो है वो मालूम किया गया था। ऐसे ही कोई भी जो मेटल होती है उसका जो जब उसको सेट करते हैं हम किसी भी सेल के अंदर तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ यानी रिलेट करके चेक कर सकते हैं। इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है कि पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, देयरफॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज़ यूज्ड। ये जो शी का कंसेप्ट है इसको इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि इंडिविजुअल किसी भी यानी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम डायरेक्टली बराह रास्त मालूम नहीं कर सकते थे। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में है कि एक बीकर लिया जाता है जिसके अंदर कोई वो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है और दिस सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाटिनम फॉयल विच इज़ कोटेड बाय फाइनली डिवाइडेड या फाइनली ग्राउंडेड प्लाटिनम ब्लैक। और वो प्लाटिनम ब्लैक ये सराउंडिंग में हैव अ क्लोज लुक प्लीज़। जब इसको हम देखते हैं इस कंस्ट्रक्शन को तो यहाँ पे हमारे सामने ये जो बाहर वाली सराउंडिंग जो सर्कल है ब्लैक किस्म का, ये फाइनली डिवाइडेड जो है वो है प्लाटिनम ब्लैक। ये प्लाटिनम ब्लैक इस वाले एरिया को लार्ज स्पेस प्रोवाइड करती है ताकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंडीशंस टेक्स प्लेस होनी है वो सही तौर पे हो सकें। और इस सारे सेटअप को यानी एक ऐसे हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है जिसकी एक साइड पे इनलेट प्रोवाइड की जाती है जिससे सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन गैस होती है और इसकी जगह पे जाके ना ये हाइड्रोजन जो इधर मौजूद है फाइनली जो 1 मोलर सोल्यूशन HCl का, उसमें से कुछ जो H+ आयंस हैं यहाँ पे पाए जाने वाले H+ आयंस वो यहाँ पे इसकी जानिब जाते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होते हैं। या फिर नेचर पे डिपेंड करता है कि साथ वाला जो इलेक्ट्रोड है जो सेट किया गया है उसकी नेचर कौन सी है। अगर वो ऑक्सीडेशन नेचर रखता होगा तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा होगा। और एज अ होल जो ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है इसको टेम्परेचर 225 या 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको सस्टेन किया जाता है। यहाँ पे ये वाला जो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यानी इलेक्ट्रोड सेटअप है, इसके अंदर यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की सारी जो नॉमिनेशन है ये 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन की पहचान है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी क्या है कि इसमें हाइड्रोजन आयंस पाए जा रहे हैं इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर और ऊपर से प्रोवाइड की जा रही है हाइड्रोजन गैस। अब इसकी मेजरमेंट जो ये जो लास्ट पोर्शन है इस क्वेश्चन का कि हाउ इट कैन बी मेजर्ड, ये वाली साइड जो है ये हमारे सामने यहाँ पे इसको सेट किया गया एक जिंक इलेक्ट्रोड को और इसको उसी के यानी 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर डिप किया गया जिंक सल्फेट। यहाँ पे इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है। और इस साइड पे ये वाला हिस्सा जो है ये किसके लिए है? ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए है। अब यहाँ पे इधर होनी है ज़ाहरी तौर पे ऑक्सीडेशन, तो जितनी इसको जो ये वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो सेल होता है इसकी जो हमारे पास जो इसकी जो पोटेंशियल है वो आर्बिट्रेरी ज़ीरो होती है। एक्चुअल में ज़ीरो नहीं होती, लेकिन एक जस्ट फॉर एग्जांपल इसको हम जो है ना ज़ीरो कंसीडर करते हैं इसके पोटेंशियल को और इसी के पोटेंशियल को एज अ होल हम मेजर कर रहे होते हैं। कैसे? जैसे कि हम जाते हैं किसी शॉप पे और किसी भी बर्तन के अंदर कोई चीज़ हम जैसे कि दही लेने जा रहे होते हैं तो उस वक्त वो जो होता है दुकानदार शॉपकीपर वो क्या करता है हमारे बर्तन को अपने वो वाला जो यानी है जो उसके पास मेजरमेंट वाला जो तराजू होता है उसके ऊपर उसका वेट कर लेता है और उसको न्यूट्रल कर लेता है और उसके बाद उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ डालता है। तो इसका जो पोटेंशियल है वो आर्बिट्रेरी ज़ीरो होता है, अदरवाइज़ इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल सेट होता है। इसकी फ़र्दर डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगी इंशाअल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़।